आपके न्यूज़ चैनल में बता रहा हूँ मैं, ब्रेकिंग न्यूज़, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो बालिग है चाहे एडल्ट हो। ये नहीं छोड़ना चाहिए, अगर बालिग को भी, को बालिग है ना बालिग, कोई कानून ऐसा नहीं होना, दोनों को सेम सजा मिलनी चाहिए। और हमारे जो राजनीतिक दल होते हैं, विपक्षी राजनेता दल में सबसे ज़्यादा पहले बताता हूँ, वो इनके पक्ष में क्यों उतर जाते हैं, इनके पक्ष में क्यों मुंह खोलते हैं। और हर जगह बांग्लादेश के ऊपर तो इनके मुंह पे दही जमी पड़ी है। वहाँ देखिए, जब सरकारी तंत्र वहाँ काम करने गया था, उनके ऊपर पथराव किया। एक विष्णु हरि हैं जिन्होंने इस चीज़ का केस को जो है वो उठाते हैं, उसके लिए कानूनी लड़ते हैं, वो हिंदुत्व के लिए अपनी जान को जान में डाल देते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पुलिस वालों पे पथराव होता है, अत्याचार होता है, तो क्या ये भूल जाते हैं लोग कि हम कानून को क्यों हाथ में ले रहे हैं और किस लिए ले रहे हैं, ये सोचना भूल जाते हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इसीलिए उन लोगों ने जो ये बर्बरता दिखाई है, अपनी पुलिस वालों पे दिखाई है, एसडीएम पे दिखाई है, एसएसपी दिखाई है। और हम रविवार को जिला कोर्ट ने यह आदेश दिया कि संभल में मौजूद जामा मस्जिद पर जो है वो सर्वे किया जाएगा। और ये सर्वे क्यों किया जाएगा, वहां के एक हिंदू युवक ने ये दावा करके कहा, एक याचिका डाली जिला कोर्ट में कि जो जामा मस्जिद है वो एक हिंदू हरिहर मंदिर पर बनाई गई है। अब ऐसे में जनता से जानते हैं कि उनका इस पर क्या विचार है। सर, आपका नाम? ललित मालकोटी जी। तो ललित सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो संभल में जामा मस्जिद का मामला चल रहा है, ऐसे में एक युवक ने याचिका दर्ज करके ये दावा किया है कि यहाँ पर पहले जामा मस्जिद की जगह पर हिंदू हरिहर मंदिर था और उसे तोड़कर जो है बाबर के समय में ये मस्जिद बनाई गई है। देखिए, ऐसे कई उदाहरण और एग्जाम्पल मिलेंगे। आपने राम मंदिर का भी देखा होगा जी। उसके बाद काशी का भी देखा होगा आपने। ये जो बाहर से क्रांति लोग आए थे ना, जो हमारे देश को गुलाम बनाने की कोशिश करते थे, मुगल के साम्राज्य कहते थे, औरंगजेब हो गए, अकबर हो गया, बहुत से ऐसे बड़े ऐसे लोग थे। 16 बार तो हमारे देश को, दिल्ली को मोहम्मद गजनवी ने लूटा है। 17 बार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आपको एक चीज़ और बताऊँ, जो नवाज शरीफ है अजमेर में, उसकी भी याचिका लग गई, उसको भी कोर्ट ने सर्वे के लिए कह दिया है। तो देखो, अगर एक चीज़ ये हम कहते हैं कि अगर कहीं भी कोर्ट का आदेश आता है तो उसका आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है। उसका ये मतलब ये नहीं कि आप अपने आप से अपनी व्याख्या करो, या क्या है कि आप बताओ कि यहाँ कुछ नहीं था, हमारे इतने 100 साल पुराने। अरे भारत का सनातन धर्म इतना पुराना है कि उससे ही उत्पत्ति और लोगों की सृष्टि हुई है। और अलग अलग जाति और धर्म में बटे हैं लोग, तो हमारा सबसे सनातन धर्म सबसे पुराना है। और हम इसी सनातन धर्म के, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां उसी के रास्ते पे मार्गदर्शन में चलेगी, क्योंकि ये सबको प्रेम और उसका सिखाता, संदेश देते हैं सबको, किसी पे अत्याचार करना नहीं सिखाता। तो इसलिए कुछ लोग हैं, कट्टरवादी लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, जो अपनी दुकानें चलाते हैं। उनका मतलब ये होता है कि हम जैसे खा पी रहे हैं और बढ़ चढ़ के खाए पिए और अपने परिवार को उसी तरह चलाएं, इसलिए वो झूठ पे उतारू हो जाते हैं। जब कोर्ट का आदेश है तो उसको आराम से पालन करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उसका जो उत्तर जाएगा, उसका जो रिजल्ट जाएगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, संभल के लोगों ने पहले दिन तो जिस दिन उनका वो था नमाज के दिन तक स्वयं बरता, उसके बाद उन्होंने पूरी प्लानिंग करके जो पत्थर ऊपर से आए, नीचे से आए, बच्चों से आए, महिलाओं से आए, वो एक नुकसान था कि पुलिस वाले भी तो हमारे ही लोग हैं, हमारी तो इंसान है। अगर मैं पुलिस में भर्ती होता, अगर मेरे को ड्यूटी लगेगी तो मैं भी घायल होऊंगा। हम उनकी सेफ्टी के लिए होते हैं, हम अपने ऊपर घायल होने के लिए थोड़ी आते हैं। तो उन लोगों को इज्जत और सम्मान देना चाहिए था उनका, पर नहीं दिया। तो इसका मतलब सोच पता लगता है कि ये जो भाईचारा कहते हैं, ये नाम मात्र का, ये भाईचारा वाले लोग नहीं है। सर, एक चीज ये भी देखने को मिली कि ऐसा सर्वे पहले भी यहाँ पे किया जा चुका है, लेकिन पहले जो है वो शांतिपूर्ण सारा मामला निपट गया था। लेकिन इस बार जब सर्वे हुआ तो उसमें पत्थरबाजी की गई, और सवाल ये भी उठ रहा है कि अचानक से 1000 लोग कैसे वहाँ पर मुस्लिम पक्ष के आ गए और उन्होंने हड़कंप शुरू कर। मैंने बताया ना आपको, हमने तो टीवी में देखा सारा न्यूज, पूरी वीडियो हमने टीवी पे देखी है। कहाँ से तीनों तरफ से पत्थर, ऊपर नीचे दाएं बाएं से पत्थरबाजी हो रही थी, मुंह पे सारा प्लानिंग से उन्होंने अपना चेहरा छुपा रखा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम तो जो देखते हैं तो दुख होता है, अफसोस होता है। उसमें जाने भी गई हैं, उसका भी दुख है, चाहे जिसकी भी गई, चाहे वो आपसी गुटबाजी में गई है, जाने उनकी या कैसे गई है। मैं ये कहता हूँ, उनको जब कोई चीज़ या सरकार या कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, उनको भारत का जो संविधान है उसके कानून के अंदर ही उनको काम करना चाहिए और मानना चाहिए। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे कि बीते रविवार को ही ये सर्वेक्षण हुआ है, उसका सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो कल कोर्ट में पेश होने वाली है 29 तारीख को। क्या लगता है कि क्या फैसला सामने आएगा? अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा। आपको देखें, हमारे इतने बड़े धर्म गुरु हैं, हर जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, हमारे जो भी इतने बड़े बड़े संत हैं, पीठा जैसा है, वो सब भारत की एकता के लिए, हिंदू तत्व की एकता के लिए सबके सब आज मार्च पास कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं। यहाँ की कलाकार लोग भी उसमें साथ दे रहे हैं और बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी साथ दे रहे हैं।
जी। तो मैं कहना चाहता हूँ अच्छी बात है, हिंदू जागे, अपनी एकता बनाए। और क्यों, तो हिंदू तो एक तो विश्वास पे रहता है ना। अब तो विश्वास खत्म होता जा रहा है कि जब अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है आप बताइए, मंदिर को जलाया जा रहे हैं। जो इस्कॉन के वो जो पीठाधीश है उनको, जो है गुरु कहते हैं इनको, उनको अंदर कर दिया गया है देशद्रोही पे नाम पे। तो कहने का मकसद है अब जागना पड़ेगा, सभी लोगों को जागना पड़ेगा। और जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू कट्टर, हम ठीक है अलग अलग धर्मों को मानते हैं, कोई हनुमान को मानता है, शिव जी को मानता है, कोई माता रानी को मानता है, कोई अलग अलग धर्मों को हम पूछते हैं, और कोई लक्ष्मी को पूजा करता है, कोई गणेश जी की पूजा करता है। तो ये थोड़ी कि तुम्हारे त्योहारों पर जाके पत्थरबाजी हो, उस पर नुकसान पहुंचाया जाए, लोगों को हानि पहुंचाया जाए, तो ये बहुत गलत तरीका है। ऐसे लोगों को तो मैं तो कहता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल में बता रहा हूँ मैं, ब्रेकिंग न्यूज़, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो बालिग है चाहे एडल्ट हो। ये नहीं छोड़ना चाहिए, अगर बालिग को भी, को बालिग है ना बालिग, कोई कानून ऐसा नहीं होना, दोनों को सेम सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि बालिग भी तो उसी अत्याचार में शामिल है, वो भी तो अपराध कर रहा है। किस लिए हम तो कोर्ट को कहते हैं, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से कि आप सबके लिए कानून एक रखें, चाहे बालिग हो नाबालिग हो। अपराध तो अपराध है, अपराध को अपराध की नज़र से देखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना कि जनता का ये कहना है कि ये जो है एक प्री प्लान किया हुआ, सोचा समझा साजिश थी कि जब सर्वेक्षण पहले हो चुका है और अब जब दोबारा होने जा रहा है तो फिर ये हंगामा क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि इस हंगामे में 21 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि 2 महिलाएं भी पकड़ी गई हैं। ऐसे में 4 लोगों की मौत हुई थी, जिस पर गोलीबारी की गई थी, पत्थरबाजी की गई, और जब पुलिस ने नेकाबंदी की तो उसके बाद वहां पर गाड़ियों में आग भी लगाकर हंगामा मचाया गया। ऐसे में कल जो रिपोर्ट आने वाली है, आपको क्या लगता है कि ये हिंदू पक्ष में होगी या फिर मुस्लिम पक्ष में? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए GDN 5 के साथ।